हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई काफ़ी सिस्टम से कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक क्लास 11th योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट और उसका स्टैटिक्स का पार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, वो चैप्टर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको आउटलाइन करके दिखाया है कि पूरे चैप्टर का कवरेज क्या है। तो योर फर्स्ट चैप्टर बेसिकली हमारा चैप्टर पहला इंट्रोडक्शन का ही होता है। हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हमारे चैप्टर के 5 मेन क्वेश्चंस कह लीजिए या 5 मेन टॉपिक्स जो ये चैप्टर कवर कर रहा है। पहला चैप्टर है वाई इकोनॉमिक्स। ऐसी क्या ज़रूरत है जो हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है? हम और भी सब्जेक्ट्स अपनी एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनका भी कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है। वैसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है सर? देन आफ्टर व्हाट इज स्टैटिक्स? आपके सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसने से पहले क्या जानना ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, फिर ऐसा क्या रूट है कि स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही हमारा तीसरा पार्ट बनता है चैप्टर का, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, और इट कैन बी सेड स्टैटिक्स इन रिलेशन टू इकोनॉमिक्स, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर व्हाट स्टैटिक्स डज। सर स्टैटिक्स तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? क्या इससे कुछ डेटा मिल रहा है हमको? तो वो सारी चीज़ें बतानी है हमको स्टैटिक्स डज। एंड लास्ट वन इज योर कंक्लूजन। हमने इस चैप्टर को पढ़ के एट लास्ट सीखा क्या? आज हमको बात करनी है हमारे पहले 2 या पॉसिबल हुआ तो 3 क्वेश्चंस। हमारी पहली क्वेश्चन वाई इकोनॉमिक्स। चलिए, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? हमारे अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक बहुत ही पुराने इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर इन हिज और हर प्रैक्टिकल लाइफ। चलिए इसको अब समझते हैं प्रैक्टिकल भाषा में। अल्फ्रेड मार्शल सर कहते हैं कि इंसान का प्रैक्टिकल बिहेवियर, उसका व्यवहार, सामान्यतः वो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है, इसकी स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। आप चीजें कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमूल का दूध लेकर के आ रहे हैं आप सुबह सुबह, सर्दियां पड़ रही हैं, आप चाय बना रहे हो, आप कंजम्पशन कर रहे हो। जब आप कंज्यूम करते हो तो इकोनॉमिक्स कहता है आप बन गए कंज्यूमर। जी बिल्कुल, बन गए कंज्यूमर। एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, आप तो कंज्यूमर बन रहे हो लेकिन मिल्क भी तो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आपके पास तक लेके आ रहा है। तो जो इंसान किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन बोला जाएगा? वो बोला जाएगा आपका मैन्युफैक्चरर। अच्छा सर, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो देन सेम इट इज, वो बोला जाएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर। चलिए सर, आपने बताया, बहुत अच्छी चीज है कि somebody इज कंज्यूमर, somebody इज मैन्युफैक्चरर एंड somebody इज सर्विस प्रोवाइडर। इकोनॉमिक्स, अरे सर इन्हीं सब का तो स्टडी करता है हमारा सब्जेक्ट इको, जिसको हम लोग शॉर्ट में इको बोलते हैं। इन्हीं सब का स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ये रिसोर्सेज कैसे लेकर के आ रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं, एंड क्या रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली उनके ऑप्टिमम लेवल तक यूज किया जा सकता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है टू बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अगर हम किसी चीज से उसके लेवल पे 100% आउटपुट ले पा रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट अवेलेबल रिसोर्स।
ओके, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? स्टडी है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर का जो वो अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहा है ना। तो वाई इकोनॉमिक्स, तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि इकोनॉमिक्स जरूरी है सिर्फ इसलिए जिससे हम ये जान पाए कि हमारे जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। या जाहिर सी बात करें, मैं एक अपना ऑर्डिनरी स्टेटमेंट लेकर के चलता हूं, एकेडमिक से चलता आया हूं, और मैं आपको भी बोलता हूं मनी इज समथिंग अराउंड विच होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स। मनी, पैसा, पैसा एक ऐसा सेंट्रल आइडिया है, एक ऐसा सेंट्रॉइड है जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है। इकोनॉमी वो परिव्यू जिसमें हम सारे के सारे रह रहे हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कुछ जॉब वाले हैं। अरे हम सर्विस कर रहे हैं तो हमें सर्विस भी तो कोई प्रोवाइड कर रहा है, मे बी गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, मे बी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, तो वो चीज़ है। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स? इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, योर सब्जेक्ट इज स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अभी आप हेडिंग नोट कीजिए, वाई इकोनॉमिक्स। मैं आपको साथ साथ में लिखाते हुए चलता हूं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। वाई इकोनॉमिक्स, और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने सिंपल लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रीडिंग इकोनॉमिक्स। तो नोट करिए, वी ऑल live in a life which is full of, we all live in a life which is full of certain livelihood, certain livelihood, activities. We all live in a life which is full of certain livelihood activities. Full stop. Economics is considered to be the subject. Economics is considered to be the subject that deals with economics is considered to be the subject that deals with, आप डैश लगाइए, वहां से लाइन चेंज कीजिए, that deals with ordinary human behavior, ordinary human behavior by inquiring the set of activities, the set of activities which is done in different, which is done in different shades. Full stop. When we use or consume when we use or consume any product, we are considered to be consumer. Full stop. On the other hand, if we are producing anything,
On the other end, if we are producing anything, we are producers. Full stop. If we are doing the service, if we are doing the service in any department, we are service holder. Full stop. And if we are charging money, if we are charging money and in return we are providing a service, and in return we are providing a service, then we are service provider. तो मार्शल ने हमको इतना बताया कि एक इंसान अपनी लाइफ में डिफरेंट शेड्स ऑफ एक्टिविटीज करता है. समटाइम ही और शी इज कंज्यूमर, समटाइम मैन्युफैक्चरर, समटाइम सर्विस होल्डर एंड समटाइम सर्विस प्रोवाइडर. इकोनॉमिक्स जो हमारा है, इकोनॉमिक्स हमको स्टडी कराता है तीन मेन चीजें: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मैं बताता हूं आपको, पूरा जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो तीन चीजें ही बताता है कहीं ना कहीं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आप इनको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो सारा का सारा इन्हीं थ्री फैक्टर्स पे काम करेगा. प्रोडक्शन मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी सर्विस या गुड को प्रोड्यूस करना, ठीक है. कंजम्पशन कंज्यूमर से रिलेटेड है. जैसे कि आप क्या करते हो, जो भी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर के आते हो वो अपने म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो. टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, ये सारे के सारे आपके लिए यूज़फुल हैं पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. कंजम्पशन हो गया. प्रोडक्शन, हम अगर कंज्यूमर हैं तो समबडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना. तो वो हमारे लिए प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है. देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं किसी भी इकोनॉमी के, वो किस प्रपोर्शन में सेक्टर ऑफ पब्लिक में या सेगमेंट ऑफ पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिससे हम लोग आगे चल के पता लगाएंगे इक्विलिब्रियम. तो वो चीज़ें कौन बताता है? हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट. इतनी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि वाई इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है. अरे सर, अगर हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे हमको पता कैसे चलेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, हमारा कंजम्पशन लेवल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कंज्यूमर ओरिएंटेड हो रहे हैं या हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं. कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है. मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड हो रहे हैं मीन्स हमारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन नहीं है. हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इकोनॉमिक्स हमको वो सारे परव्यूज पढ़ाता है जिससे हमको ये पता चलता है कि इकोनॉमी जो हमारी वो किस बेस पे खड़ी हुई है, या उस इकोनॉमी के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पब्लिक, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे है. इसके बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे.
उन एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे एजुकेशन, जब आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर्स प्लान क्या होते हैं। देन आफ्टर जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे इकोनॉमी के हमको एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, डिमांड है, सप्लाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में हम, जिससे हमको पता चलता है व्हाट मनी इज़ ऑल अबाउट, पैसा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। देन हमारा पहला टॉपिक कवर होता है वाई इकोनॉमिक्स, मैंने आपको लिखाया भी है, आप छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप। इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स with 3 core activities, डैश ABC करके लिखिए। प्रोडक्शन, नंबर A प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन आफ्टर लाइन चेंज, अब लिखिए these 3 activities are the basic commercial activities, that is I.E. हम लोग लिखते हैं ना अक्सर, that is IE, process involving in these activities is of monetary nature। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पैसे के लिए की जा रही हैं, तो प्रोसेस इन्वॉल्विंग इज ऑफ मॉनिटरी नेचर। ओके, द सब्जेक्ट थ्रू इट्स, सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, द सब्जेक्ट थ्रू इट्स वेरियस चैप्टर्स टेल्स अस अबाउट the subject through its various chapters tells us about the overall commercial mechanism taking place in an economy with the different economic variables। ओके, इंट्रोडक्शन में था हमारा ये कि वाई इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ना है हमको इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया एक इंसान 3 नेचर्स में कन्वर्ट हो सकता है, जब वो चीज़ें कंज्यूम करता है, ही इज़ कंज्यूमर, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर है, देन आफ्टर कभी सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, कभी जॉब होल्डर भी होता है या सर्विस होल्डर बोलते हैं हम। उसके बाद हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स करता क्या है। इकोनॉमिक्स इन्हीं सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, हमको ये बताता है कि कौन सी चीज़ को हम किस तरीके से करने हैं। एक ऑब्वियस सा चीज़ होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमको उनको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो वो सारा का सारा जो हमारा परव्यू है वो इकोनॉमिक्स का है। अभी बात करते हैं आपके सब्जेक्ट का जो दूसरा वेरिएबल आया है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? देखिए, स्टैटिक्स को ना 2 तरीके से आप डिफाइन अप कर सकते हैं।
एक तो हम इसको सीधा सीधा कहते हैं साइंस ऑफ फिगर्स। सर साइंस ऑफ फिगर्स मीन्स हम कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने से पहले हमको ये पता करना पड़ता है जो हमारे पास डाटा है क्या वो हमारे पास एप्रोप्रिएट है, क्या वो डाटा सुटेबल है कि हम उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और डाटा के लिए हमको क्या चाहिए, फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए जो ये बता सके कि सर जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की जा सकती है या नहीं। तो स्टैटिक्स हमारी वही करती है। स्टैटिक्स को हम सिंगुलरली भी बात कर सकते हैं एंड प्लूरली। दो वेरिएबल्स में स्टैटिक्स काम करती है, सिंगुलरली एंड प्लूरली। अब बताता हूं मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस या दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। पहले तो स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ फिगर्स, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो। अब इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिक्स क्यों जरूरी है, टॉपिक आपका अगला है। दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। मे भी हो सकता है मैं आज के वीडियो में कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगले वीडियो में मैं आपको ये दोनों टॉपिक लिखाऊंगा। मेरा ये जो आज का ऑब्जेक्टिव है, मैं सिर्फ आपको ये दोनों टॉपिक समझा रहा हूं। समझने का कोशिश कीजिएगा कि स्टैटिक्स के रिलेशन में इकोनॉमिक्स के रिलेशन में स्टैटिक्स का यूज क्या है, क्यों जरूरी है स्टैटिक्स का स्टडी। देखिए सिंगुलरली एंड प्लूरली, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी छोटे से लेवल पे इकोनॉमिक स्टडी करते हैं वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम वही स्टडी एक सोसाइटी के रिलेशन में, एक सिटी के रिलेशन में, एक नेशन के रिलेशन में करते हैं तो वो सब्जेक्ट मैटर होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टैटिक्स भी दो तरीके से काम करती है। आपको किसी एक स्पेसिफाइड सेक्टर का डाटा लेकर के आना है, देन इट इज योर सिंगुलरली। अगर हमको वही डाटा किसी ऐसी पॉलिसी के लिए चाहिए, से आप प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और आपको पूरे कंट्री के लिए 5 ईयर प्लान करना है, तो आपको डेटा सिंगुलरली वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर डेटा से काम ही नहीं बनेगा। आप पूरे कंट्री को देख रहे हो, 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। अब आपको सबके लिए प्लानिंग करना है, तो आपको जो डेटा चाहिए वो चाहिए वाइड बेसिस पे, प्लूरल डेटा चाहिए। तो स्टैटिक्स हमको दोनों तरीके का डेटा प्रोवाइड कराता है। मैंने आपको बताया भी था, सेंसस जनगणना आपके स्टैटिक्स का ही पार्ट है, जहाँ पे हम लोग घर घर पे जाते हैं, पता करते हैं किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, एजुकेशन रेट क्या है। वहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल समझ आया। अभी बात करते हैं डेटा। स्टैटिक्स हमको दोनों तरह का डेटा देता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर क्वालिटेटिव डेटा, रेशियो इन रिलेशन टू जेंडर, 1000 लड़कियां, उनके कंपैरिजन में बॉयज का बर्थ रेट कितना है, क्या है क्वालिटेटिव डेटा। लिटरेसी रेट, 1000 लोगों पे लिटरेसी रेट क्या है। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री, किसी स्टेट का बहुत कम होगा। क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो ये डेटा होता है फिगर्स का। वहां पे तो हमने क्वालिटी का बात किया कि लिटरेसी का क्वालिटी कितना है या जेंडर रेशियो कितना है। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा का बात करें तो मैं एग्जांपल में क्या करते हैं, हम वीट का प्रोडक्शन ले सकते हैं, हम राइस का प्रोडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में 1974-1975 में जो राइस का प्रोडक्शन था, वो राइस का जो प्रोडक्शन था वो हुआ करता था 39.58 मिलियन टन्स। आपका ये डेटा है और रिकॉर्डेड डेटा है। 1974-1975 में जो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हुआ करता था वो होता था हमारा
39.58 मिलियन टन्स। जबकि ये डेटा आगे जब चले हम 10 साल आगे गए 1984 1985 में अगर हम बात करें तो ये हो गया 58.64 मिलियन टन्स ऑफ राइस। तो यहां पे फिगर्स है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है जो हमको बता रहा है कि हमारा नेट इंक्रीज कितना हुआ है जी। तो दो तरीके का इंफॉर्मेशन हमको स्टैटिक्स देता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जेंडर रेशियो हो सकता है, लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है। क्वांटिटेटिव में हम प्रोडक्शन बेस्ड बात करते हैं कि सर हमारे यहाँ क्रॉप्स होती हैं, उनकी प्रोडक्शन रेट क्या रही से, जैसे यहाँ पे आपको 1974 और 1984 में 10 साल का डिफरेंस दिया गया है कि राइस के प्रोडक्शन में किस तरीके से फ्लक्चुएशन आया। उस टाइम पे होता था आपका 39 पॉइंट समथिंग एंड नाउ इट्स 58 पॉइंट समथिंग। तो ये जो काम करता है ये स्टैटिक्स करता है और इस सबको संभालता है। आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, इसको संभालने के लिए एक संस्था है और ऑफिसर उसको मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो सारे के सारे डेटाज को मैनेज करता है, जिससे गवर्नमेंट हर साल एक पॉलिसी बनाते हैं। वो पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती है, और भी वो सारे बेसिक एलिमेंट्स जो एक इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाते हैं। स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं उनको रीड करता है इकोनॉमिक्स, एक तरीके से डायग्नोस करता है इकोनॉमिक्स। ट्रीटमेंट के लिए चाहिए पॉलिसी, और पॉलिसी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला पॉलिसी के लिए चाहिए डेटा, और डेटा सारा कौन लेके आएगा? स्टैटिक्स। तो अगर इकोनॉमिक्स को मूव ऑन करना है उसको फैक्ट एंड फिगर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और वो फैक्ट एंड फिगर कौन देगा? वो फैक्ट एंड फिगर देगा स्टैटिक्स। हमको वो सारे डेटाज प्रोवाइड कराएगी। आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, आपके आने वाले चैप्टर्स होंगे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इस पर मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, आपको लिखाऊंगा साथ में पढ़ाऊंगा। जो आप आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप डेटा पढ़ेंगे, व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे हैं सर, इकोनॉमिक्स में हमको सारी प्रॉब्लम्स पढ़नी है कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है, एक कंट्री का इकोनॉमी किन चीज़ों को फेस करता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, और उनको क्योर अप करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए क्या चाहिए? एक इफेक्टिव पॉलिसी चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग के लिए हमको चाहिए बहुत ही मजबूत डेटा, एक्यूरेट डेटा, जिसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अटमोस्ट हो, हाई लेवल का हो। तो वो सारा का सारा मुझको स्टैटिक्स, हमको स्टैटिक्स देगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं कल आपको इन 2 टॉपिक्स को डिक्टेट कराने के बाद आपका चैप्टर कंक्लूड करूंगा और आपको एक बार फास्ट ट्रैक में रिवाइज अप करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।